नमस्कार। ग्लो फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा 2023-24 के अनुसार। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्लीट मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस, कमेटीज़, फिक्चर्स, इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल और कम्युनिटी स्पोर्ट्स। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका जो स्टार्ट होते टॉपिक प्लानिंग किसे कहते हैं, उससे पहले मैनेजमेंट प्रबंधन क्या होता है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट में हम लिखेंगे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयासों के आयोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना टू अचीव द गोल। दिस इज आपका मैनेजमेंट। चलिए अब मेन जो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्लानिंग और योजना किसे कहते हैं, इसको 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स में आप याद कर लीजिए, सिर्फ 3 ही बातें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ये तो सब में ही आएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्व अनुमान के आधार पर भविष्य का लेखा जोखा तैयार करना, मीन्स टू मेक द ब्लू प्रिंट, मीन्स भविष्य का लेखा जोखा ब्लू प्रिंट बाय फोरकास्टिंग द फ्यूचर टू अचीव द एम। भविष्य को आप समझते हो, फोरकास्ट करते हो कि क्या होगा, और उसके आधार पर आप लेखा जोखा तैयार करते हो किस चीज़ के लिए, टू अचीव द एम। टू अचीव द एम इस योजना। ऑर्गेनाइजिंग, संगठन आपको क्या कहेंगे, टू सेटअप द थिंग्स, चीज़ों को व्यवस्थित व स्थापित करना। मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स डे कराना है, आपने उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया योजना में। अब ऑर्गेनाइजिंग में आप उसको सेटअप करोगे चीज़ों को, मतलब मेन मटेरियल मनी को सेटअप करोगे किसके लिए, टू अचीव द गोल। उसके बाद हम इसको कहेंगे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करना, स्थापित करना, संगठन कहलाता है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग, जिसको हिंदी में हम नियुक्तिकरण बोलते हैं, मतलब राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। उचित व्यक्ति उचित पद पर। आपने स्पोर्ट्स डे कराना है या कोई टूर्नामेंट कराना है, उसके लिए उचित पद पर उचित व्यक्ति होना चाहिए। कौन सा ऑफिशियल कहाँ कार्य करेगा, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित पद पर उचित व्यक्ति को नियुक्त करना। या आप चाहते हैं कि दिल्ली में स्पोर्ट्स ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए भी आप फिजिकल टीचर्स की भर्ती करेंगे। तो ये आप इसके स्लाइड शॉट ले सकते हैं, साथ के साथ में आप स्लाइड शॉट्स लेते रहिए। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो ये नोट्स मैंने खुद आपके लिए ये डिफरेंट बुक्स से और खुद के नॉलेज से यूट्यूब और गूगल से सर्च करके आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो ओके, डायरेक्टिंग, निर्देशन, टू डायरेक्ट द पीपल, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश, अभिप्रेरणा, नेतृत्व व निरीक्षण करना इज डायरेक्टिंग। मतलब टू अचीव द एम, ये तो सब में आएंगे। अब मैंने बताया था अचीव को एम करने के लिए डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, लीड करना, कम्युनिकेट करना, सुपरवाइज करना, ऑल थिंग इज डायरेक्शंस, ऑल थिंग्स इज डायरेक्टिंग। जो भी आपका इवेंट कराने जा रहे हो उसमें कर्मचारी मोटिवेट करना, उनको डायरेक्शंस देना, लीड करना, कम्युनिकेट करना, उनका निरीक्षण करना कि वो कार्य ठीक कर रहे कि नहीं, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो भी हमने योजना बनाई है या मानक तैयार किए कि हम ऐसे टूर्नामेंट कराएंगे, उसके अनुसार सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करना कि भाई जो हमने मानक बनाए थे, जो हमने योजना बनाया था, इंश्योर करना कि क्या गतिविधियां उसी के अनुसार चल रही हैं या नहीं। आपने मान लीजिए कि आपने सोचा है कि कल स्पोर्ट्स डे कराना है, तो आपने आज कोर्ट तैयार हुआ है या नहीं, ग्राउंड तैयार हुआ है या नहीं, उनको मतलब इंश्योर करना, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आपको टॉपिक है कमेटीज़। कमेटीज़ में वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, ये आपका सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संगठन समिति, ऑर्गेनाइजिंग समिति, टू सेटअप द थिंग्स, मैन, मटेरियल, मनी, इन चीज़ों को सेट करना, व्यवस्थित करना संगठन समिति का कार्य है। वित्त संभालता है पैसे का लेन देन, टू मेंटेन बजट, वित्त संबंधी पैसे से लेन देन सारे कार्य वित्त। पब्लिसिटी, प्रचार, ये समिति पूर्व में बहुत कार्य करती है, मीन्स
लोगों तक जानकारी देना कि कहाँ पर मैच होने वाले हैं, कौन सा वेन्यू रहेगा, कौन कौन प्लेयर्स आने वाले हैं, किस उम्र के प्लेयर्स खेलेंगे। पब्लिसिटी आपके इस यहाँ पे दिल्ली में, अपने दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होता है, हरियाणा दिल्ली में, कि लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उनके पोस्टर्स भी चिपकाते हैं ना, फलाना दंगल, फलाना क्रिकेट टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट, लाइक दिस, टग ऑफ वार, तो सब उनके वो प्रचार करते हैं। तकनीक समिति भी पहले काफ़ी एक्टिव होती है। ये क्या करती है, क्या चेक करती है कि खेलों की आचार संहिता के अनुसार खेल हो रहे हैं या नहीं। मीन्स एंश्योर गेम्स आर अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार खेल आयोजित हो रहे हैं यानी इस चीज़ को सुनिश्चित करती है टेक्निकल समिति। तकनीकी रूप पे परचेज टू बाय, कोई भी मतलब परचेज करना, कोई भी आइटम है, इक्विपमेंट है, उसको परचेज करना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है तो वो चीज़ परचेज करना, इक्विपमेंट हो, ग्राउंड हायर करना हो, ये सारी की सारी कमेटी, ये परचेज कमेटी संभालती है और उसके सारे के सारे बिल वगैरह भी प्रिपेयर करती है और वित्त जो फाइनेंस समिति है उनको वो ब्यौरा देती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट समिति। यातायात समिति जो होती है उसका कार्य है स्पोर्ट्स इवेंट से आवास, खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से रिसीव करना, होटल तक ले जाना और फिर उनके होटल से खिलाड़ियों को मैदान तक लेकर जाना, लाना, ये सब यातायात समिति का कार्य है। नेक्स्ट इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग, आवास तथा खान पान, ठहरने का, होटल्स वगैरह में ठहरने का, रूम्स में ठहरने का, व खान पान मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की व्यवस्था करना। डेकोरेशन एंड सेरेमनी समिति, ये आपने एनुअल फंक्शंस को आप याद कर लीजिए, स्कूलों में जो होते हैं उसमें भी अलग अलग समिति अलग अलग कार्य करती है। तो डेकोरेशन समिति का कार्य क्या है, सजावट करना, स्टेजेस को, स्टेडियम्स को डेकोरेट करना, प्राइज सेरेमनी के एरिया को सजाना, ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनीज को प्रोग्रामिंग करना, ये सब डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का कार्य है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट समिति, खेल मैदान व उपकरण, ये मतलब क्या करती है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार क्या उपकरण हैं, खेल मैदान खेलने लायक हैं कि नहीं, ये उस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। रिसेप्शन, स्वागत समिति, चीफ गेस्ट को स्वागत करना, अदर गेस्ट को स्वागत करना, रिसेप्शन समिति। ऑफिशियल्स, इसमें सभी जजेस, रेफरीज, लैप स्कोरर, मार्शल्स, सभी ऑफिशियल्स जो ग्राउंड में रहते हैं वो ऑफिशियल्स की समिति है, ये वो उन चीज़ों को संभालते हैं। अनाउंसमेंट, आपने देखा होगा कौन सा इवेंट होने जा रहा है, 100 मीटर के खिलाड़ी स्टार्टिंग लेन पे पूछे, ये अनाउंसमेंट जो करते हैं दैट इज़ उद्घोषक। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट ये ज़्यादा एक्टिव होती है, अनाउंस करना। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, मेडिकल हेल्प, हॉस्पिटल से ले जाने से पहले किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड समिति उसके प्रबंधन करती है। एक्रीडेशन समिति, आई कार्ड्स उपलब्ध कराना, एंट्रीज बनाना, एंट्रीज लेना, सुनिश्चित करना ये खिलाड़ी खेल सकता है या नहीं, एक्रीडेशन समिति। लॉजिस्टिक, मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसमें मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, लॉजिस्टिक में ट्रांसपोर्ट भी आता है। नेक्स्ट इज रिफ्रेशमेंट, हल्का फूड ड्यूरिंग ब्रेक्स, रिफ्रेशमेंट समिति खाना नहीं प्रोवाइड करती, बिस्किट, चाय, पानी, हल्के फूड जो प्रोवाइड करती है बीच बीच में, दैट इज रिफ्रेशमेंट समिति। तो नेक्स्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, टूर्नामेंट पे हम आ गए। टूर्नामेंट क्या होता है, नियमों के अनुसार खेल प्रतियोगिता है जिसमें अंत में एक टीम विजयी होती है। मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स वन टीम फाइनली वॉन, दैट इज टूर्नामेंट। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, नॉकआउट का दूसरा नाम एलिमिनेशन, 2022-23 में क्वेश्चन आया है ये, नॉकआउट एलिमिनेशन। लीग, इसके दो पार्ट है, सिंगल और डबल। कम्बिनेशन नॉकआउट प्लस लीग का कंबाइन। तो नॉकआउट क्या होता है, जो टीम एक बार हारी टूर्नामेंट से बाहर, नॉकआउट। लीग क्या होता है, हर टीम दूसरी टीम के साथ कम से कम एक बार खेलेगी, कम से कम एक बार खेलेगी तो सिंगल, कम से कम 2 बार खेलेगी डबल। कॉम्बिनेशन, कुछ टूर्नामेंट के स्टेजेस नॉकआउट से तय करते हैं, कुछ लीग से, जैसे आपका आईपीएल आजकल क्या हो रहा है, डबल लीग। शुरू में डबल लीग होता है, हर टीम दूसरे के साथ 2 बार खेलती है और फिर कुछ टीमें एलिमिनेट हो जाती है, कुछ टीम रह जाती है, फिर उनका होता है नॉकआउट, उसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसके अलग पार्ट है, नॉकआउट कम लीग, जैसे अभी आईपीएल में चल रहा है लीग कम नॉकआउट, प्रो कबड्डी लीग में भी यही चलता है। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट आप समझते हैं, खेलों का प्रचार होता है, खेलों का प्रचार होने से स्वास्थ्य, पीस सभी कुछ बढ़ेगा ही, और खिलाड़ियों के चयन में मदद करता है। अगर
खिलाड़ियों टूर्नामेंट नहीं होगा तो खिलाड़ियों का चयन अगले स्तर के लिए नहीं हो पाएगा, तो उसमें मदद करता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, एकीकरण, एकता, राष्ट्रीय एकता में मदद करता है। मनोरंजन का एक बहुत मनोरंजन में हेल्पफुल है। स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट, जितने टूर्नामेंट खेलेंगे खेल कौशल बढ़ेगा, इनको बिल्डअप टूर्नामेंट्स कहते हैं हर एक टूर्नामेंट को। ऐसे इसी प्रकार आप भी अपने हर एग्जाम को, क्लास टेस्ट को सीरियस लिया करो, उनको बिल्डअप टेस्ट या बिल्डअप आप बोल सकते हो फर्स्ट टर्म को। नेक्स्ट इज फिक्चर्स, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिक्चर्स। फिक्चर टू फिक्स द मैच, हु इज़ गोइंग टू प्ले विद होम एंड वैन एंड वेयर। यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर गलत धारणा है, फिक्स मतलब फिक्सिंग नहीं है जो आप ड्रीम मिले या कुछ कहते हैं कि मैच फिक्स था, वो फिक्सिंग नहीं है। फिक्स मतलब निर्धारित करना कि कौन किसके साथ मैच खेलेगा। जैसे आपके पास 10 टीमें आ गई तो कौन कब किसके साथ मैच खेलेगा उसका एक तरीका बनाना। जैसे आपकी डेट शीट तैयार करना, तो वो एक तरीके से ये डेट शीट है कि कौन सा मैच कब होगा, कौन सा एग्जाम कब होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो कौन सा मैच कब होगा, किसके साथ कौन खेलेगा। इसके टाइप्स क्या होते हैं, नॉकआउट एंड लीग। आपके सिलेबस में 2 ही है, नॉकआउट का कोई पार्ट नहीं, नॉकआउट सिर्फ एक है। इसको सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसके, उसको आपको अभी फॉलो करना है। लीग में आपके 3 टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, साइक्लिक, स्टेयरकेस एंड टेबुलर। टेबुलर आपके सिलेबस में आपकी बार ऐड हुआ है, अगर आप ध्यान से सिलेबस देखेंगे तो ये ऐड हो चुका है। चलिए नॉकआउट हम स्टार्ट करते हैं। नॉकआउट का सिंपल से एक फॉर्मूला है, आपके पास जितने भी टीमें हैं, मान लीजिए 11 टीमें, उसका आपको नॉकआउट फिक्सचर तैयार करना है। नॉकआउट फिक्सचर मतलब जो टीम हार गई टूर्नामेंट से बाहर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपरी अर्ध, अपर हाफ और लोअर हाफ, 2 भाग बनाने हैं। तो ऊपरी हाफ में किसको भेजेंगे, निचले भाग में किसको भेजेंगे, उसका एक फॉर्मूला है n+1/2। n है या टीम की संख्या, नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम +1/2 मीन्स 11 टीमें तो 11 + 1/2 मतलब आपका आ गया 6 टीमें ऊपर होंगी। लोअर हाफ में नीचे वाले अर्ध में कितनी होंगी, नंबर ऑफ टीम -1 मतलब टीम की संख्या -1/2। तो 11 टीम है, मान लीजिए 11 टीम का फिक्सचर तैयार करना है, 11 - 1/2 तो 10/2 5। मतलब सीधी सी बात है कि 6 ऊपर और 5 नीचे। मतलब आप ये नंबर लिख लिया, अपने टीमों के नाम लिख लिए। ये कोई भी टीम है, जैसे आप फुटबॉल में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जो कुछ भी है। तो हमने देखा कि ऊपरी अर्ध में 6 आ गए, निचले अर्ध में 5, ऐसे लंबी लाइन बीच में आप 2 भागों में डिवाइड कर दो। अगर सम संख्या थी तो n/2 हो जाएगा, सीधा 6 आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अब ये होने के बाद बाय का फॉर्मूला है नॉकआउट में 2 की पावर n। कितनी भी हो सकती है, 2 × 2, ऐसे आप इसको सोल्व करोगे तो 2, 4, 8, 16, 32। इसको याद कर लीजिए, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो इनफिनिट तक जाए। तो फिर आपने चेक करना है कि जिसका हमने फिक्सचर तैयार करना है, 11 का करना है, 19 का करना है, 21 का करना है, जो भी आया हुआ है वो कहाँ पर लाई करता है। तो 11 कहाँ लाई करता है, 16 में। 8 में तो लाई नहीं करता, 32 से भी पहले 16 है, तो 16 में लाई करता है 11। तो 16 जहाँ पर लाई करता है वो नंबर -11, 11 टीमें किस हमने बनाना फिक्सर। तो बाय आ गई आपकी 5 बाय 5 आ गई, और 5 आ गई तो 5 भी एक विषम संख्या है। अगर इवन होता तो 3 ऊपर चली जाती, इसमें 3 ऊपर चली जाती, 3 नीचे आ जाती, लेकिन 5 हैं तो 5 में भी अब फॉर्मूला क्या लगेगा, जो हमने ये अपर हाफ लोअर हाफ किया था, टीम की संख्या +1/2, इससे उल्टा है। यहाँ पर अपर हाफ में अब हम अपर हाफ को अब हम करेंगे बाय की संख्या -1/2, मतलब 5 हमारी बाय है तो ये हो गया 2 नीचे आएंगी, और अगर नीचे की ऊपर जाएंगी 2 और नीचे 5 + 1/2 मतलब 3 नीचे रहेंगी। ये आप देख लीजिए, बाय की संख्या ऊपरी अर्ध के लिए, ऊपरी अर्ध में कितनी बाय जाएंगी, बाय की संख्या जो निकली है -1/2, और लोअर हाफ में कितनी जाएंगी, बाय की संख्या +1/2 मतलब NB +1/2। ठीक है, यहाँ के बाद बहुत बढ़िया, एनर्जी हाई रखिए। मेन इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। बाय देने की प्रक्रिया, पहली बाय निचले अर्ध के नीचे, कहाँ पर 11 टीमें थी तो निचले अर्ध के ये नीचे, ये 2 आधे हैं निचले अर्ध के नीचे। दूसरी बाय ऊपरी अर्ध के ऊपर,
ऊपरी अर्ध ये है भाई 1 से 6, इसका ऊपर बन गया 1, यहाँ आ जाएगी दूसरी बाई। तीसरी बाई निचले अर्ध के ऊपर, भाई निचला आधा ये है 7 से 11, निचले अर्ध के ऊपर 7 पे जाएगी तीसरी बाई। चौथी बाई ऊपरी अर्ध के नीचे, ऊपरी अर्ध ये 1 से 6 है, ये नीचे 6। पांचवी बाई हो चाहे 8वीं हो, अब यही प्रोसीजर रहेगा जो पहले 4 का है। इसको आप रैप की तरह भी याद कर सकते हैं, नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे। ठीक है, तो अब आपने याद, ये हो गया। 5वीं बाई कहाँ जाएगी भाई? नीचे के नीचे, पहले जहाँ गई थी। अरे यहाँ तो क्योंकि 11 पे तो पहले ही ऑलरेडी है, तो ये 10 पे आ जाएगी। बाई क्या होती है? बाई क्या होती है? ये एक प्राथमिकता है। इट इज़ ए प्रायोरिटी टू ए टीम ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी एंड प्रोबेबिलिटी एंड सीडिंग। ये एक प्राथमिकता है जो सीडिंग के आधार पर टीम को दी जाती है या लॉटरी के आधार पर दी जाती है। जिस टीम को बाय मिलती है, द टीम विच गेट द बाय विल नॉट प्ले फर्स्ट राउंड मैच, अपने पहले राउंड का मैच नहीं खेलती। सीडिंग मतलब रैंक पुराने प्रदर्शन के आधार पर। तो ये आ गया भाई, हमारे पास 11 टीमें थी हमारे पास, हमने बाय दे दिया। पहली बाय नीचे के नीचे, दूसरी बाय ऊपर के ऊपर, तीसरी बाय नीचे के ऊपर, चौथी बाय ऊपर के नीचे। ये बाय करने के बाद 5वीं बाय आपको पता है नीचे के नीचे यहाँ पर। अब हमने पेयर बनाने हैं। बाय की टीम को पहले राउंड में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो देखा कि पहले छोड़ दो, दूसरे का मैच कराए तीसरे के साथ। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे का मैच दूसरे अर्ध में नहीं जा सकती, बीच में लाइन है, समझ लो बॉर्डर लाइन है, कोई ये दोनों टीम आपस में नहीं खेल सकती हैं। और साथ वाली टीम के साथ ही पेयर बनाना, ये नहीं है कि 2 का पेयर 4 के साथ, सर 4 भी खाली है तो 4 के साथ नहीं, 2 का नेक्स्ट के साथ ही मैच होगा। जो भी नेक्स्ट खाली है 1 से शुरू करना है, 1 तो बाय है, नेक्स्ट पे जाओ 2 का मैच 3 के साथ, 4 का मैच 5 के साथ, इधर 7 पे बाय 8 का मैच 9 के साथ। तो कोई भी अपनी मन जो भी आपको ठीक लगे वो विनर आप घोषित कर दो इधर, या एग्जाम में कुछ दे रखा कि वो टीम विनर होगी तो उसको निकालना पड़ेगा, आपको विनर बनाना पड़ेगा उसको। अगले राउंड में बाय लेकर आइए, ऊपर से स्टार्ट कीजिए, बाय को भी लेकर आइए, बाय का मैच इस विनर के साथ, इन दोनों में मान लीजिए 3 जीत गया। फिर 5 रहेगी, 4 5 में से 5 का मैच 6 के साथ, मान लीजिए 5 जीत गया। इधर 7 का मैच 9 के साथ, 9 जीती थी 8 9 में, मान लीजिए 9 जीत गया। 10 और 11 बेशक बाय थी, लेकिन राउंड 2 में बाय की टीमें आपस में फिर भी खेल सकती हैं और उनको लेकर ही आना है। 10 और 11 का मैच 11 के साथ। अब राउंड 3 में आपका बच गई, मान लीजिए 3 में से 3 और 5 में ये रह गई, 9 और 11 रह गई, इनमें मान लीजिए 5 जीत गई, 9 11 में 11 जीत गई। फिर फाइनल इन दोनों का हो गया 5 इज विनर। मैचों की संख्या कितनी होगी? n-1 टीमों की संख्या, नॉकआउट में टीमों की संख्या -1। 11 टीम थी तो मैच होंगे 10, 15 टीम है तो 14 मैच होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है सीडिंग। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 4 टीमें सीडेड हैं, 8 टीमों का फिक्सर ना हो, कुछ भी है, फिक्सर तैयार करने के बाद जैसे बाय दी थी ऐसे लेफ्ट हैंड साइड सीड 1, सीड 2, सीड 3, सीड 4 लिख दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 12 टीमों का जिसमें 3 टीमें सीडेड है उसका फिक्सर है, 8 टीमों का फिक्सर है, और ये आपका 11 टीमों का फिक्सर है। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 19 टीम का फिक्सर आपको बनाना है। ओके, इसके बाद आपका आ गया साइक्लिक लीग। साइक्लिक लीग किसे कहते हैं? लीग आपको पता ही है, हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है। तो जो साइक्लिक लीग है, अगर टीमें ओड हैं, ओड मतलब विषम, 5 संख्या है, तो हमने बाय देनी पड़ेगी। इसमें 2 की पावर n से बाय नहीं होगी, सिंपल एक बाय देना है, एक बाय, राउंड 1 बाय, और 5 टीमें लिख लीजिए, जितनी भी टीमें 1 2 3 4 5, एक चक्कर के उस रूप में, साइक्लिक रूप में आपने लिख लिया। उसके बाद राउंड 2 में इनको एक एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। बस एक टीम को फिक्स करके, एक टीम हमने बाय फिक्स कर ली, ये अपनी जगह से नहीं लेगी भाई। तो 5 को हमने आगे बढ़ाया, 5 को आगे बढ़ाया, तो ये आगे बढ़ने के लिए आया, तो देखा तो इधर तो बाय है, ये इधर नहीं आएगा, नीचे आएगा। यहाँ 1 था, नीचे खिसक गया, यहाँ 2 था, ये आगे आ गया, 4 ऐसे। अब 4 कहाँ जाएगा? घूमेगा नीचे, यहाँ से मतलब यहाँ आएंगे, क्योंकि ये फिक्स है। बस ये करना है,
नंबर ऑफ राउंड, अगर टीम विषम है तो जितनी टीम की संख्या है उतनी नंबर ऑफ राउंड होंगे। आप ये देख लीजिए, जब तक आपको करना है, जब तक ये 5 दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ऐसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये चीज़ टीचर चेक करता है। 5 4 3 2 1, आपके मार्क्स कंप्लीट। चलिए, इसके बाद अगर टीमें इवन है, 6 टीमें हैं, तो उसमें बाय नहीं देनी है। यहाँ पर 1 को फिक्स कर लीजिए, बस 1 को फिक्स कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, सिंपल। तो 1 तो फिक्स रहेगा, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा तो 1 तो करेगा मैं फिक्स हूँ भाई, तो नीचे आ गया 6। यहाँ था 2 2 6, जहाँ आया 6, एक के नीचे 2 था ना, तो 2 एक कदम आगे खिसक गया, सब एक एक कदम आगे, ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ राउंड इसमें कितने होंगे? जितनी टीम की संख्या -1, अगर टीम इवन है तो साइकिलिंग मेथड में। चलिए, एक क्वेश्चन आया था, मैचों की संख्या कितनी होगी लीग में? तो उसका फॉर्मूला है n(n-1/2). सिंगल लीग का फॉर्मूला ये, डबल लीग में 2 हट जाएगा, सिंपल n(n-1) हो जाएगा। अब टीमों की संख्या -1/2। मान लीजिए टीमों की संख्या 5 टीमें हैं, तो लीग में कितने मैच होंगे? तो 5 -1/2, तो ब्रैकेट को सोल्व करोगे पहले, तो 24 आ जाएगा। 5 - 1, 5 4 जा 20/2, 10 मैच होंगे। अगर 5 टीमें हैं लीग में 10 मैच होंगे। नेक्स्ट इज सीढ़ी नुमा स्टेयर केस। 2022-23 में क्वेश्चन आया था ये, और ये ऐसा फिक्चर है जिसमें कोई बाय नहीं दी जाती। सीढ़ी नुमा इसकी शेप होती है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसमें कितने राउंड हो गए? अगर ओड है तो राउंड की संख्या n-1 है, और चाहे इवन है तो भी n-1 है, टीम की संख्या -1। तो राउंड 1 में क्या करना है? एक टीम को फिक्स कर लेना है, 1 1 1, 1 का मैच 2 के साथ, 1 का मैच 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। राउंड 2 में नीचे उतरना है, ऐसे सीढ़ी की तरह नीचे, एक मतलब स्पेस छोड़ देना है एक से सामने। 2 से स्टार्ट करना है राउंड 2 में, 2 का मैच 3 के साथ, वापस नहीं जाना है 2 का मैच 1 के साथ नहीं जाना है, नहीं, 2 अगला नंबर देखिए, 2 का मैच 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। फिर नेक्स्ट राउंड में 3 को फिक्स कर लो, एक कदम नीचे, 3 का मैच 4 के साथ, 3 का मैच 5 के साथ, जहाँ तक टीमें हैं। फिर एक कदम नीचे, 4 का मैच 5 के साथ, बस। वापस 4 का मैच 3 के साथ, 2 के साथ, ऐसा नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करना, 1 अगला नंबर ही होगा उसमें, चाहे टीम 6 हैं, हर राउंड में एक टीम को फिक्स कर लो और अगले नंबर से उसका मैच करा दो। फिर सेकंड राउंड में 2 को, थर्ड राउंड में आप ये देख सकते हैं। 8 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज टेबुलर। भाई ये भी आपका सिलेबस में आ गया, काफ़ी साल पहले ये होता था सिलेबस में, लेकिन अभी दोबारा से ऐड किया। अगर आप अच्छे से सिलेबस देखेंगे तो टेबुलर भी है सिलेबस में। तो टेबुलर को थोड़ा सा समझ लीजिए कि बहुत ईजी है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो करके नहीं देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर टीमें 6 हैं, सम है, इवन है, तो बॉक्स बनेंगे 7, एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनेगा इवन में। नंबर ऑफ बॉक्स व्हेन द टीम इज इवन n+1, टीम की संख्या +1, 6/1, 6 + 1 7। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूँ। टेबुलर कैसे बनाते हैं यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। टेबुलर हमारे पास कितनी टीमें हैं? 6। कितने बॉक्स होंगे? n+1 मतलब 7 बॉक्स होंगे। तो हमने भाई रोज और कॉलम 7 बनाने हैं। ये बन गई हमारी 1 2 3 4, बहुत सिंपल है, 5 6 और 7 बॉक्स, 7 ये हो गई हमारी रो। अब हमने बनाने हैं 7 कॉलम। ये लो भाई 1 2 3 4 5 6 और ये बना दिया 7। ठीक है, ये आपका, ये करने के बाद मतलब 6 टीमें हैं तो 7 बॉक्स बनेंगे, 7 कॉलम 7 रो, ये बन गई। अब इनको डायगोनली सबको अटैच कर दो। ये जो कोना कोना है ना, आप सबको अटैच करते चले जाओ, बस बहुत काम कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हमने लिखनी है टीमों के नाम। जैसे यहाँ से हमने लिख लिया A B, ये टीमों के नाम हैं, जैसे फेडरर, नडाल, या फुटबॉल में ब्राज़ील, आपकी अर्जेंटीना, जो भी है टीमों के नाम आ गए। या आपके स्कूलों के नाम जो होते हैं ना, जोन 10, जोन 8, ये टीमों के नाम इसमें साइड में जाते हैं, ABCD
ये मैंने टीमों के नाम लिख लिए। 6 थी ना हमारी टीम में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, राउंड इसमें होते हैं अंदर, कोई बाई नहीं होती इसमें। इसमें आपके ये यहाँ तक कंप्लीट कर लो नंबर। ए में के नीचे मैंने क्यों नहीं लिखा, जो भी कॉलम कटा हुआ है ना उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, वो जो कट गया वो कट गया, जो कंप्लीट है उसी बॉक्स को फिल करना है। आप देखो 1 के नीचे कुछ नहीं जगह कटा हुआ है, 2 के नीचे भाई क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 लिख दो। अब इधर आ जाओ डी के नीचे, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, यहाँ तो 6 आएगा नहीं कटा हुआ है। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, सॉरी 6 आता है लेकिन 6 है नहीं। अच्छा वही लिखा गया क्योंकि अभी समझ में भी आ जाएगा। 6 क्योंकि हमने यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया था 5, तो हमने 6 नहीं लिखना है, इसकी जगह क्या आएगा हमारा 1। आपने कटिंग नहीं करना है एग्जाम में। 1 के बाद क्या आता है 5 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये लास्ट वाली जो लाइन है, रो है, इसको बहुत ध्यान से भरना है। क्या हमारे पास कितने थे 1 2 3 4 5, ये हमारे पास नंबर ऑफ राउंड आए थे जब हमने यहाँ पे लिखे थे कंप्लीट हुए थे। तो हमने हमेशा इवन से स्टार्ट करना है, चाहे ओड हो टीम में चाहे इवन हो। हमने अब हम ढूंढने की इवन क्या क्या है भाई, अब इवन है 2 4। ये पूरे होने के बाद अब सोचो क्या क्या रह गया। अब स्टार्ट कर दो 1 से, शुरू से 1 जो ओड रह गया था, और 3 5 आएगा नहीं, ऑलरेडी आ चुका है। ये तरीक बन गया आपका टेबुलर। अब आपने बनाने मैच। मैच कैसे बनेंगे, राउंड 1 ये आपका ये राउंड है अंदर, ये टीम है। तो अब देखो राउंड 1 में 1 ढूंढो का किधर है, बी के नीचे है, और इधर से देखो तो ए के सामने। तो पहला मैच आ गया आपका भाई ए वर्सेस बी। फिर ढूंढो 1 किधर है, इधर कोई और 1 नहीं है, इधर और 1 नहीं है, ये आ गया 1, सी के सामने 1 है और ऊपर ई है, तो भाई सी टीम है उसका मैच ई के साथ। फिर देखो 1 और किधर है, डी के सामने भी 1 है, डी वर्सेस एफ। बस 1 और नहीं था कहीं। अब राउंड 2 देख लो, राउंड 2 में भाई 2 को पकड़ लो। 2 किधर है, ए के सामने और सी के सामने, तो ए वर्सेस सी। और कहाँ है 2, बी के सामने इधर है, बी वर्सेस एफ। और किधर है, सी के सामने नहीं है, डी वर्सेस ई। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ना, सिंपल और मार्क्स मिलते जा रहे हैं। बस ऐसे ही राउंड 3 में आप 3 को ढूंढ लो। 3 किधर है, ए के सामने डी, ए वर्सेस डी, ठीक है। और कहाँ है, बी वर्सेस सी। फिर कहाँ है, ये रहा ई के सामने, ई वर्सेस एफ। बस ऐसे आपने, बहुत बढ़िया, ऐसे आपने कंप्लीट करना है 5 तक, ठीक है। लेकिन जब टीमें ओड है, जब टीमें ओड है, मान लीजिए 5 हैं, तो बॉक्स कितने बनेंगे n+2, 7 बॉक्स बनेंगे। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इधर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक बाय का कॉलम होगा, लास्ट वाला एक कॉलम बाय का। कैसे, आपको तो वैसे तैयार करना आ ही गया है, लेकिन ओड में आप कैसे करेंगे, 5 टीमें थी तो बॉक्स बनेंगे 7, क्योंकि n+2 होता है बॉक्स जब टीम में ओड हो, और इवन में n+1, मतलब 6 टीमें तो 7 बॉक्स, 5 टीमें तो फिर भी 7, क्योंकि ओड में +2। तो हमने 7 बॉक्स बनाने हैं भाई। एक ये हम रो बना रहे हैं, 2 3 4 5 6, और ये बन गई हमारी 7। अब हमने ये कॉलम भी बनाने हैं 7, 1 2 3 4 5 6, और ये बन गया हमारा 7। अब आप इसको गिन लो, 7 हॉरिजेंटल है, 7 वर्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, मतलब हॉरिजेंटल भी 7 होनी चाहिए, वर्टिकल भी 7 होनी चाहिए, रो कॉलम कुछ भी कह लो। अब वही चीज़ क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको पता ही था ना। साथ ही साथ में आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, इसको क्रॉस काट दिया। आप टीमों के नाम लिख दीजिए इधर, A B C D, 5 ही टीम थी ना। मान लीजिए फेडरर, नडाल, जोकोविक, मोरे और आपका वेवरिंग का 5 आ गए। अब 5 टीमें तो हो गई। नेक्स्ट लास्ट बॉक्स है आपका बाय का, जब टीमें ओड हों, ऐसे ही आपके नीचे आ गई। ये टीमों के नाम है भाई, और लास्ट बाय, इवन में कोई बाय नहीं। अब वही ये तो कट गया, इधर तो कोई नंबर नहीं आएगा, फिर आंख बंद करके जहाँ तक नंबर जाते जाने दो। अब समझ लो 5 तक नंबर गए, तो अगली लाइन में 2 के बाद क्या आएगा, ये तो कटा हुआ है, 1 के नीचे कुछ नहीं आएगा, 2 के नीचे आएगा 3, ये कट गया छोड़ दो। 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, ठीक है। और इसके बाद ई टीम के मैचेस में 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 नहीं है, तो क्या आएगा 1, और फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, 5 के बाद क्या जाएगा इधर। ये लास्ट वाली रो में सोचिए, मैंने आपको कराया था कि जब मान लीजिए 5 टीमें हैं, 5 राउंड हैं, यहाँ 5 हैं, तो पहले हमने E1 को देखना है। E1 को पहला इवन नंबर क्या है 2, दूसरा इवन नंबर 4, अब और इवन नंबर नहीं है, 6 होता तो 6 आ जाता। तो अब ओड देखिए, पहला ओड है 1, दूसरा ओड है 3, बस ये आपके हो गए कंप्लीट। अब आप राउंड 1 कैसे बनाएंगे, राउंड 1 इसमें कैसे बनाएंगे, आपने पहले बनाया था ना पिछले में। राउंड 1 कैसे बनाएंगे, 1 को ढूंढ लीजिए, 1 को ढूंढ लीजिए इधर, A वर्सेस B, और राउंड 1 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है C वर्सेस E, और राउंड 1 कहाँ लिखा है D वर्सेस बाय। ये आपका हो गया राउंड 1। राउंड 2 कैसे होगा, राउंड 2 मैं एक और करके दिखा देता हूँ। राउंड 2 में क्या होगा, 2 को ढूंढिए, 2 किधर है, A वर्सेस C, A वर्सेस C, 2 राउंड, 2 को ढूंढिए इधर, 2 को ढूंढिए, B वर्सेस बाय। इधर देखिए क्या लिखा है, और उसके जो 2 है ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, B पे और बाय पे, तो B वर्सेस बाय। और देखिए 2 कहाँ है, इधर है, तो D गया और ऊपर E, तो D वर्सेस E। ऐसे हमने बनाना है 5 राउंड। 3 को फिर देखे, वेरी गुड। 7 टीमों का आपका होमवर्क है, 7 टीम टेबुलर मेथड से प्लीज़ बना लीजिए, अच्छा रहेगा। अब आप नॉकआउट में तो आपने देख लिया था कि कैसे विनर को चूज़ करते हैं, लीग में कैसे विनर को ढूंढते हैं भाई। 2 मेथड है, ब्रिटिश और अमेरिकन। ब्रिटिश में सीधा है, जो जीतता है उसको 2 पॉइंट, जो हारता है उसको 0 पॉइंट, जो मैच ड्रॉ हो जाता है 1 पॉइंट। मान लीजिए एक टीम ने 8 मैच खेले, 6 जीते 2 ड्रॉ हुए, तो उसके कितने नंबर होंगे, 6 गुना 2 12, और ड्रॉ हुए 1 उसका भी 14। तो कुल प्राप्त अंक कितने प्राप्त उसने अंक किए, ऑब्टेन कितने किए 14, कितने संभावित थे, कितने ले सकता था 16, मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आ जाएगी। इस परसेंटेज जैसे आपकी आती है, जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी वो विनर होगा। ये ब्रिटिश मेथड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अमेरिकन मेथड, अमेरिकन मेथड में सीधा सा है, कोई पॉइंट कौन जीता उसे छोड़ दीजिए, सीधा पॉइंट परसेंट, जीते गए मैच, खेले गए मैच। मान लीजिए एक टीम ने 5 मैच जीते, 8 खेले हैं, तो सीधा सा उसका स्कोर 62.5, उसकी परसेंटेज जिसकी ज़्यादा होगी वो विनर होगा। इसमें कोई भी अमेरिकन मेथड में टाई को काउंट ही नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। इंट्रामोरल पूरा चैप्टर, आप इतने पीरियड्स का चैप्टर आप, मुझे लग रहा है 1 घंटे से पहले फिनिश कर देंगे, मतलब एक ही पीरियड में पूरा चैप्टर आप कर रहे हैं, बहुत मतलब आप तारीफ़ के काबिल हैं। इंट्रामोरल्स लैटिन वर्ड का है, ये कई बार आता है 1 नंबर में, इंट्रामोरल एक्स्ट्रामोरल कौन से लैंग्वेज कौन सा वर्ड है, तो लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का वर्ड है। इंट्रा मतलब अंदर, विद इन, मोरल्स मीन्स 4 दीवारी या इंस्टीट्यूट, 4 दीवारी के अंदर